शलाका भालेराव इनका कहना है, सवाल है कि बच्चों को अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताना आवश्यक है क्या? उस कारण वो जिम्मेदार नहीं बनेंगे, वो प्रॉपर्टी है ऐसा मानकर अपने जीवन में जीना चाहेंगे, तो ये अच्छी बात है क्या? देखिए, बच्चों को अपने पास जो भी है उसकी सच्चाई तो पता चलनी चाहिए, लेकिन ये भी आभास होना चाहिए कि माँ बाप ने कमाई हुई प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपको देना है नहीं देना है माँ बाप पर निर्भर है। ये भी संदेश जाना चाहिए। यह आपको मिलने ही वाली है? बिल्कुल नहीं। हाँ, आपका जीवन जीने के लिए जो भी सहूलियतें आवश्यक है वो अगर हमारी क्षमता में है तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना है, खुद का जीवन खुद के पैरों पर खड़ा करना है। इसके बारे में शुरुआत से उनमें एहसास निर्माण कीजिए। इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है छुपा कर रखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, ये हम तय करेंगे। वो भी हमारा जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर तय करेंगे। ये भी संदेश बार बार जाना चाहिए। धमकी भी नहीं जानी चाहिए, तू मेरा नहीं सुनता है तो घर के बाहर निकल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर जिम्मेदार है, उसके विचार स्वतंत्र है, तो विचार स्वीकारने की भी हमारी तैयारी चाहिए। लेकिन आर्थिक दृष्टि से बच्चों को कभी भी पंगु नहीं बनाना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए। वो खुद के पैरों पर खड़े हों, इसी ढंग से उनकी परवरिश होनी चाहिए। वैसा ही हमारा प्रोत्साहन होना चाहिए। अब यूरोपियन देशों में और अमेरिका जैसे देश में बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो सीधा अपने पैरों पर उनको खड़ा होना पड़ता है। माँ बाप चाहे उतने अमीर हो, बच्चे उनसे उधार लेते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, बाकी काम करते करते अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। यह मैक्सिमम बच्चों के लिए, खास कर मिडिल और अपर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए होता है। तो उतना तो वातावरण हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ी दिक्कतें हैं, इतने आसानी से जॉब भी मिलते नहीं है कि ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर कर पढ़ाई कर सके, लेकिन उसमें का कुछ हिस्सा हमारे जीवन में भी हमने लाना चाहिए कि आर्थिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त करनी है, आपको आर्थिक दृष्टि से इंडिपेंडेंट बनना है। कुछ सालों तक आपको ये इंडिपेंडेंट बनने के प्रोसेस में मदद करना हमारा माँ बाप का कर्तव्य है। वहाँ तक हम आपको मदद करेंगे, बाकी आपका जीवन आपके धैर्य से, आपके तरीके से आपको जीना है। ये आभास बच्चों में एहसास पहले से निर्माण करना और उस ढंग से वो उनकी परवरिश हो और आगे बढ़े, ये देखना, ये हमारा काम है। अगर हम ये नहीं करेंगे, जाने अनजाने में साइकोलॉजिकली भी हमारे प्रॉपर्टी पर वो डिपेंडेंट रहेंगे, तो हम उनके जीवन का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उसके दो कारण हैं। वो एक तो उनको कीमत नहीं रहेगी कि किस मेहनत से प्रॉपर्टी कमाई जाती है, इसलिए उसको फूंक डालेंगे, उड़ा देंगे। उससे प्रॉपर्टी का और अपने जीवन का दोनों का नुकसान करेंगे। और दूसरी बात, अपन अपने जीवन में खुद कमाई नहीं कर सकते हैं, इसका एहसास हमेशा कचोटते रहता है इंसान को। कहीं ना कहीं आभास उसको समाज में से मिलते रहता है। तू तो क्या बाप के प्रॉपर्टी पे मजा मार रहा है, तुझमें क्या क्षमता है क्या? ऐसे 10 जगह से उसके कान पर ये चीजें आते रहती है। उससे उसका व्यक्तित्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए वैचारिक दृष्टि से इंडिपेंडेंट होना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना और व्यक्तित्व से भी इंडिपेंडेंट होना हर बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए भी इस ढंग से इस बारे में हमने सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।